हाय एवरीवन, दिस इज कुमार सिंह। ट्रेंड रिवर्सल आज की इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि आप A5E टाइम जोन, A5E चैनल और A5E SP रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करके ट्रेडिंग करते वक्त बड़ी आसानी से किस किस जोन पे मार्केट रिवर्सल लेने वाला है, उन ट्रेंड रिवर्सल जोन को बहुत ही आसानी से हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे और अपने मन मुताबिक ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, ये आपके सामने दिख रहा होगा कलरफुल लाइन, ये कलरफुल ट्रेंड लाइंस, ये A5E चैनल है। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल्स ब्लू लाइंस, ये आपका A5E टाइम जोन है। और A5E SP रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इस टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कब करते हैं और ये टूल कैसे मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल को दर्शाता है, इसके बारे में जानने के लिए इसको बिल्कुल बेसिक से आपका टूल लगा के दिखाएंगे ताकि आपको सब कुछ बढ़िया सीखने को मिले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। ठीक है, तो इसको सबसे पहले मैं डिलीट करता हूं मैं। ठीक है, अब आपके सामने रह गया, ये मैंने निफ्टी का चार्ट लगा रखा है। ठीक है ना, ये निफ्टी का आपका 6 दिसंबर 2025 का चार्ट है और ये 5 दिसंबर का चार्ट है। ठीक है ना, तो इसी चार्ट के ऊपर हम लगा के देखेंगे हमारा A5E टाइम जोन, A5E चैनल और A5E SP रेजिस्टेंस कि कहाँ पे मार्केट रिवर्सल ले रहा है और ये तीनों टूल्स हमारा कितना परफेक्ट रिवर्सल जोन को दर्शा पाते हैं। ठीक है, नीचे आपका दो टूल दिख रहा होगा, ये जो टूल है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये आपका ट्रेंड फोर्स इंडिकेटर है। ठीक है ना, ये आपका RSI की तरह काम करता है, लेकिन मार्केट में किस किस जोन पे मार्केट साइडवेज है उसको दर्शाता है और कब मार्केट ब्रेकआउट लेने वाला है इसको दर्शाता है। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। ये हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, तो इस सेटअप के लिए इस मोमेंटम इंडिकेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको चेक कर लीजिएगा। और ये आपका यहाँ पे कलर DMA 50 है और ये कलर DMA 21 है, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे तीन टूल पे, A5E टाइम जोन, A5E चैनल और A5E SP रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो मैं सबसे पहले आपका A5E टाइम जोन लगा के दिखाता हूँ कि A5E टाइम जोन लगाते कैसे, वो करता क्या है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में जब आओगे तो ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद आपका ये थर्ड नंबर पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आप आओगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले दिख रहा है आपको A5E रिट्रेसमेंट। इसके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। ट्रेंड बेस्ड A5E एक्सटेंशन, इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं। मैं बात करूंगा इन तीन टूल्स पे, A5E चैनल, A5E टाइम जोन और A5E SP रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ये तीनों जो टूल्स हैं इनका अलग अलग काम है और तीनों अलग अलग समय पे बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लगाएंगे A5E टाइम जोन। ठीक है ना, A5E टाइम जोन लगाने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है एक आपका स्विंग लो और एक आइडेंटिफाई करना होता है स्विंग हाई। ठीक है ना, तो उसको लगाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी आप A5E टाइम जोन लगाते हैं और स्विंग लो और स्विंग हाई डिसाइड करते हैं तो वो आपका ट्रेंड के लेंथ का एक्सपेक्टेशंस, मतलब आपको मार्केट में ट्रेंड कितने लंबे समय के लिए लेना है, कितने लंबे समय का ट्रेंड रिवर्सल आपको रिकॉग्नाइज करना है और कितना बड़ा ट्रेड लेना है, उसके हिसाब से लगाना होता है आपका स्विंग लो और स्विंग हाई। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, ये आपका मान लीजिए मैंने इसको स्विंग लो मान लिया, स्विंग लो है यहाँ पे और एक स्विंग हाई यहां बन रहा है। ठीक है, तो ये स्विंग हाई कितना, एक बड़ा स्विंग लो स्विंग हाई बन गया। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम, अगर छोटे समय के लिए लेंगे तो एक स्विंग लो ये बन जाएगा, एक स्विंग हाई यहां बन जाएगा। लेकिन जब भी हम इस छोटे छोटे आपके स्विंग लो स्विंग हाई पे लगाएंगे ना, तो जो मार्केट हमारा टाइम जोन बताएगा ना कितने कितने मिनट पे आपका ट्रेंड रिवर्सल होगा उसको दिखाएगा। तो हमें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट का तो नहीं चाहिए, हमें एक बढ़िया एक हिस्टोरिकल डेटा के साथ, ताकि एक कॉन्फिडेंट तरीके से काफी बढ़िया परफेक्ट रिवर्सल दे मार्केट, उसका इंतजार करना है। ताकि मान लीजिए मार्केट में सपोज मान लीजिए हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एंट्री बनाई यहाँ पे और पता लगा कि 7वें मिनट मार्केट यहाँ से नीचे गिर गया, तो हमें ऐसा रिवर्सल नहीं चाहिए, हमें चाहिए जो रिवर्सल रिलायबल हो। ठीक है ना, तो उसके लिए हम एक बड़ा स्विंग लो और बड़ा स्विंग हाई डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो यहां से हम आते हैं, सबसे पहले क्या सिलेक्ट करेंगे आपका A5E टाइम जोन। मैं क्या करता हूं यहाँ पे स्विंग लो पे, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे मैंने मैग्नेट मोड ऑन करके रखा हुआ है। मैग्नेट मोड ऑन कर रखते हैं तो जब भी यहाँ पे पिक्सल ये कर्सर लेके आओगे ना तो बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट आपका विक या बॉडी से अलाइन कर देता है। तो ठीक है ना, ये आपका मैग्नेट मोड ऑन है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, A5E टाइम जोन सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे जैसे लेके आऊंगा कर्सर अलाइन हो गया।
अब देख रहे हो आप कि जैसे इसको राइट साइड में पुल करता हूं मैं, कभी भी A5 टाइम जोन ये आपका राइट टू लेफ्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें फ्यूचर फोरकास्ट करना होता है कि मार्केट में आगे कहां पे रिवर्सल आने वाला है, ठीक है ना। तो अब देखो कि अगर मैं इसको, अब इसको देखो, जब भी मार्केट में आपको कॉल साइड के लिए लगाना हो इसको, तो आप नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे, ठीक है। और जब भी आपको पुट साइड के लिए लगाना हो तो आप ऊपर से नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या, हमें सपोज मान लो यहाँ से कॉल साइड के लिए लगाना है, तो हम क्या करेंगे, स्विंग लो हो गया। अब देखो जैसे जैसे छोटे छोटे स्विंग हाई पे लगा रहा हूँ ना, तो एकदम छोटा छोटा टाइम फ्रेम डिफाइन कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे लेके आता हूँ इसको बड़े बड़े स्विंग हाई पे, तो देखो अब क्या किया, 0 1 2 3, ये आपको ये कॉलम दिख रहा होगा आपको, एक कॉलम यहाँ पे है, एक कॉलम आपका यहाँ से यहाँ पे है, और एक कॉलम आपका यहाँ से यहाँ पे है। ये आपका आगे फ्यूचर में प्रेडिक्ट होता चला जाता है, ठीक है ना। देख रहे हो एक्सटेंड हो रहा है ये। तो हमें क्या करना है, हमें नियरेस्ट ट्रेड चाहिए और हमें एक अच्छा खासा रिवर्सल पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो वो रिवर्सल पॉइंट क्या बताता है, मार्केट में जब भी प्राइस एक्शन होता है तो ये फिबोनाची का जो टाइम फ्रेम का जो इंडिकेटर, ये टूल्स है, ये आपका टाइम जोन, तो टाइम जोन दर्शाता है कि किस टाइम फ्रेम पे मार्केट रिवर्सल ले सकता है और कितना बड़ा रिवर्सल होगा वो उसको दर्शाता है। एग्जांपल के लिए अब सपोज ये मान लिया मैंने कि यहां से यहां तक का मार्केट हमारा ऑलरेडी बन चुका था, मार्केट ट्रेड कर चुका था, और यहाँ पे सपोज मान लो आपने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई है, ठीक है ना। अब हमें पता करना था, ठीक है भाई, यहाँ से मार्केट ऊपर ही कंटिन्यू करेगा या नीचे भी आएगा, तो मार्केट कहाँ से रिवर्स होएगा, उसके लिए हमने क्या लगाया, A5 टाइम जोन। तो A5 टाइम जोन लगाने से फायदा क्या होता है कि मार्केट जब भी, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम फ्रेम हो गया और यहाँ से यहाँ तक का एक टाइम जोन हो गया, मतलब ये टाइम जोन और ये टाइम जोन, ये दोनों टाइम जोन एक समय के अंतराल को दिखाता है। वो आपका 5 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 4 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े ट्रेड में एंटर करना चाहते हो, उसके हिसाब से इसके लेंथ को A5 आपको ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है आपके स्विंग लो और स्विंग हाई के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका सबसे लॉजिकल काम क्या होता है कि आप जब देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, ये देखना आप यहाँ पे मैक्सिमम टाइम इसका जो एक्यूरेसी रेट होता है ना, वो आपका एक्यूरेसी रेट बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्क करता हूँ गोला, ये जहाँ पे मैंने स्विंग लो डिसाइड किया और यहाँ पे जैसे अलाइन किया, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल दिख रहा होगा, लेकिन रेड कैंडल के बाद क्या बना, रेड कैंडल के बाद आपका क्या बना, एक बुलिश कैंडल बना ग्रीन कलर का। तो ये मार्केट बताता है, ये A5 आपका टाइम जोन बताता है कि इस टाइम फ्रेम के जोन में मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के मूड में है, क्योंकि जैसे ही ये मार्केट में जो हमारा ये आपका ये एक टाइम जोन का ट्रेंड लाइन होता है ना, ये आपका वर्टिकल, तो इसके बाद जो पहला कैंडल बनता है वो हमें मार्केट के दिशा के तरफ बताता है कि मार्केट यहाँ से कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे। और अगर बीच में ही कहीं से मार्केट रिवर्स होता है तो उसको भी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके लिए मैं कौन से टूल का इस्तेमाल करूंगा, उसका इस्तेमाल करूंगा मैं आपका A5 चैनल का, ठीक है ना। तो इसको पहले समझ लेते हैं। अब देखो मार्केट यहाँ से यहाँ आया, तो मार्केट यहाँ से हमारा मार्केट 3:10, मतलब ये आपका मार्केट जो है जनवरी 1 तारीख का 3:10 तक ये मार्केट यहाँ पे था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 जनवरी को 2:55 पे, अब आप मेरे से बोलोगे भैया हम तो ट्रेड अगर इंडियन मार्केट में करते हैं तो हम तो सेम डे में करते हैं, तो हम आपका बैक डे में क्यों जाएं। लेकिन आप ये ध्यान देना है कि मार्केट कभी आपके एक दिन के हिसाब से मूव नहीं करता है। मार्केट जो आपका सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेता है वो लेता है हमारा हिस्टोरिकल डेटा, मतलब बैक में जो डेटा मार्केट ने फॉर्म किया हुआ है उसके हिसाब से मूवमेंट लेता है। तो हमें ये केयर नहीं करना है कि हम स्विंग लो स्विंग हाई डिसाइड कर रहे हैं तो क्या हम सेम डे में ही करें। आप सेम डे में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा रिलायबल डेटा चाहिए तो आप बैक डे का भी डेटा आप एक्सेस करके वहां से डिफाइन कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 1 तारीख और 2 तारीख, मतलब जनवरी की 1 जनवरी और 2 जनवरी दोनों का ले लिया यहाँ पे, और स्विंग लो स्विंग हाई 5 मिनट का टाइम फ्रेम में बना दिया। ये आपका 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पे टाइम जोन के हिसाब से यहाँ पे 1 2 3 कॉलम यहाँ पे डिवाइड करके रखा है। मतलब मार्केट ने क्या किया कि भैया टाइम जोन डिफाइन कर दिया, क्योंकि मार्केट बता रहा है कि भैया यहां से यहां तक मैं कॉल में रहूंगा, यहां से यहां पुट में रहूंगा, यहां से यहां पुट में रहूंगा, ठीक है ना। तो ये मार्केट डिफाइन कर रहा है, लेकिन इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, इसको रिकॉग्नाइज करेंगे हम
जब भी मार्केट यहाँ पे देखो टॉप में मैंने लगा रखा है स्विंग हाई, तो जो मार्केट का जो जो बिल्कुल हम वर्टिकल अलाइंड कैंडल होता है उसको केयर नहीं करते हैं। हमें देखना होता है कि मार्केट में जहां पे वर्टिकल लाइन आपका A5 टाइम जोन ने बनाया हुआ है उसके बाद का कैंडल कौन सा कैंडल बना है, ग्रीन बना है कि रेड बना है। अगर ग्रीन बना है तो कितना बड़ा और कौन सा कैंडल पैटर्न बना है, और रेड बना है तो कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल आपका क्या बना है, एक बियरिश कैंडल बना है, ठीक है ना। और यहाँ पे बियरिश एनगल्फिंग हुआ है। इसका मतलब है मार्केट ये बता रहा है कि भैया एक टाइम जोन में, इस टाइम जोन में कॉल में था, लेकिन मेरी जो मूव होने वाली है वो इस टाइम फ्रेम में, इसमें मैं डाउन साइड की तरफ जाऊंगा मैं। अब इस डाउन साइड के जोन में आपका मार्केट जिगजैग करते हुए जाएगा या बिल्कुल स्ट्रेट डाउनफॉल होएगा, ये मार्केट में प्राइस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। लेकिन मार्केट ये टाइम जोन को रिस्पेक्ट करते हुए उसी के हिसाब से मूव करता है, ठीक है। अब देखो मार्केट यहां से यहां तक तो आया आपका डाउन ट्रेंड में, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम फ्रेम एंटर किया, देखो उस नेक्स्ट टाइम फ्रेम में भी आप देखना यहाँ पे देखो क्या बनाया मार्केट यहां से ये वर्टिकल लाइन पे जहां A5 अलाइन हुआ है, ये तो ग्रीन कैंडल है, और नेक्स्ट कैंडल जो बना है ना, ये नेक्स्ट कैंडल भी हमारा ग्रीन बना है, लेकिन इस ग्रीन वाले कैंडल में बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल छोटा सा हैमर टाइप का, बिल्कुल एकदम नाम मात्र का ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो ये दर्शाता है कि मार्केट यहां से थोड़ा सा ऊपर जा सकता है इस कैंडल के साइज और कैंडल के ताकत के हिसाब से। क्योंकि मार्केट इस ग्रीन कैंडल के बाद, ये देखो ये ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बनाया, बड़ा सा बॉडी वाला आपका बियरिश कैंडल बना दिया। इसका मतलब है कि मार्केट हमारा रहेगा डाउन ट्रेंड में, लेकिन ये अल्टीमेटम है कि भैया मैं तो नीचे जाऊंगा, लेकिन नीचे अचानक ही नहीं जाने वाला, मैं एक बार नीचे जाने से पहले ऊपर रीटेस्ट करने के लिए जरूर आऊंगा मैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अगर डायरेक्ट यहाँ पे हमारा क्या बनता है, रेड कैंडल बनता है ना, तो मार्केट यहाँ से स्ट्रेट नीचे ऐसे करके आ सकता था, लेकिन क्या किया मार्केट ने, एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर बियरिश बनाया। इसका मतलब है कि ये अलर्ट है हमारे लिए कि भैया मार्केट तो हमारा जा रहा है बियरिश, लेकिन हम पर ट्रस्ट इतना मत करना कि हम नीचे ही जाएंगे, हम यहाँ से एक बार रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जरूर आएंगे, फिर फॉल बैक में जाएंगे नीचे। अब देखो यहाँ से मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर क्या किया, ऊपर गया, और ऊपर आने के बाद क्योंकि कैंडल हमारा छोटा सा बिल्कुल बुलिश कैंडल था, अब देखो ऊपर आने के बाद मार्केट क्या किया, बिल्कुल लगातार नीचे यहां से यहां तक नीचे गिरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये टाइम जोन समझ में आ गया आपको, बहुत ही सिंपल टूल है। अब इस टाइम जोन में किस किस जोन पे सपोर्ट लेगा, सपोज मान लीजिए कि ये तो कॉलम बता दिया आपको पता लगे कि ठीक है भैया हमारा यहां से यहां तक मार्केट कॉल में है, यहां से यहां बता रहा है पुट में, यहां से बता रहा है पुट में है, लेकिन इस डाटा को जान के देख के हम एंट्री कहां पे बनाए और एग्जिट कहां पे बनाए, उसको जानने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसको जानने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे A5B चैनल का, ठीक है ना। तो A5B चैनल कैसे लगाते हैं, अब देखो यहाँ पे हम आ रहे हैं आपका फिर दोबारा ट्रेडिंग व्यू के टूल में, यहाँ पे हम नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखो क्या दिखा है, A5B चैनल, इस पे हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद A5B चैनल काम कैसे करता है, सपोज मान लो ये हमारा वो भी A5B चैनल या A5B का जो भी टूल्स है वो स्विंग लो और स्विंग हाई डिपेंड करता है कि आप कितना छोटा या कितना बड़ा टाइम फ्रेम का ट्रेड लेना चाहते हैं, उसी के हिसाब से आपको लेंथ डिफाइन करना होता है स्विंग लो स्विंग हाई का और उसका डायरेक्शन। सपोज मान लो कि मार्केट हमारे यहां से अप ट्रेंड में है, तो हम क्या लगाएंगे, हम डिफाइन करेंगे सपोर्ट इस तरीके से, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हम रेसिस्टेंस डिफाइन करेंगे इस दिशा में, ठीक है ना। तो इसको लगाते कैसे हैं, यहाँ पे आता हूं मैं, A5B चैनल सेलेक्ट करता हूं मैं, ठीक है ना। A5B चैनल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो स्विंग लो है, इस स्विंग लो पे लेके जाता हूं मैं, ठीक है। अब इस स्विंग लो पे क्या है, मार्केट यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे स्विंग लो। अब इस स्विंग लो लेने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक ये ऐसे ड्रॉ करना है अप साइड में, स्विंग लो पे क्लिक करेंगे और छोटा सा जो हमारा यहाँ पे छोटू सा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है, इस सपोर्ट से सेकंड टैप मतलब फर्स्ट टैप और सेकंड टैप मैच करेंगे, और ऊपर की तरफ जो उसका प्रीवियस टैप है जो स्विंग हाई है उस पे मैच करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया आपको, अगर नहीं समझ में आए मैं दोबारा इसको डिलीट करता हूं मैं, एक बार क्या करता हूं मैं, हमें चूंकि अपसाइड के लिए हमें देखना है कि भैया ट्रेंड कहां कहां सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएगा, चूंकि हमारा प्रेडिक्शन ये है, और EMA कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ये आपका ACMI कह रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, और ये हमारा TDI कह रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से लेते हैं A5B चैनल, और A5B चैनल लेने के बाद यहाँ पे आएंगे स्विंग लो पे,
फर्स्ट टैप, सेकेंड टैप आपका, सेकेंड टैप आपका जो सेकेंड सपोर्ट जोन जो बन रहा है ना, जहां पे मार्केट यहाँ पे मैच करता है आपका, ये ट्रेंड लाइन जो मैच करते हैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, और इसको नीचे की तरफ नहीं ड्रॉ करेंगे। क्यों नीचे की तरफ ड्रॉ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसके ऊपर से चूंकि पता लगेगा मार्केट नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, तो ऊपर की तरफ क्या करेंगे, ऐसे कहीं भी नहीं खींच देंगे हम इसको। जहां भी मैच करेंगे ना वहां पे कहीं ना कहीं स्विंग हाई पे हमें मैच करना है, तब जाके पिक्सल परफेक्ट रिजल्ट हमें दिखेगा। अब सपोज मान लो मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पे मैंने मैच कर दिया, तो क्या दिखा आपको, यहाँ पे दिखा कि मार्केट यहाँ से जो मैच किया हमने लगातार यहाँ से ऊपर चलता चला गया है, और यहाँ से फिर ब्रेक करके नीचे आया, लेकिन यहाँ सपोर्ट लगे फिर ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो कहाँ से मार्केट ऊपर गया, मार्केट यहाँ से आपका यहाँ तक ऊपर गया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे आपके लाइंस के कॉलम्स दिख रहे हैं ना, ये आपके सपोर्ट रेसिस्टेंस के जोन को दिखा रहा है कि भैया मार्केट में जो प्राइस एक्शन हो रहा है वो प्राइस एक्शन कितने स्ट्रॉन्ग और कितने वीक पॉइंट्स पे हो रहा है, और उसके ड्यूरेशन को दिखा रहा है कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में मार्केट कहाँ कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस ले रहा है। ठीक है ना, अब देखो मैंने बोला था आपको कि हम जब भी जितना बड़ा स्विंग लो स्विंग हाई लेंगे मार्केट उतना बड़ा सपोर्ट रेसिस्टेंस डिफाइन करेगा। अब मैं क्या करता हूं, मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे मैं मार्क करता हूं एक बार, मैंने यहाँ पे एक बार लिया था आपका सपोर्ट, यहाँ पे लिया सपोर्ट, और थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ के स्विंग हाई पे मैच किया था। अब ये फर्स्ट और सेकेंड का तो हम छोड़ देंगे, लेकिन क्योंकि हमें चैनल बड़ा डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम बड़े लेवल पे, मतलब ये जो आपका स्विंग हाई है इससे बड़ा स्विंग हाई हमें क्या मिल रहा है, इसके ऊपर जाएंगे तो ये मिल रहा है। ठीक है ना, तो हम यहाँ से मैच करके देखेंगे तो कितना बड़ा आपको चैनल मिलेगा। यहाँ पे इसको पकड़ा मैंने, अब पकड़ने के बाद सीधे लाके मैंने कहाँ मैच कर दिया, यहाँ पे ऊपर वाले आपका स्विंग हाई पे। अब देखो स्विंग हाई पे मैच किया हमने, तो आपको क्या दिखा, बिल्कुल आपका पिक्सल परफेक्ट, ये आपका देखो दिखा रहा हूं मैं आपको मार्क करके रेट से, यहाँ पे सपोर्ट लिया मैंने था, यहाँ पे सपोर्ट लिया था हमने, और ऊपर बड़े टाइम फ्रेम पे स्विंग हाई मैच कर दिया हमने। तो मार्केट क्या बताया कि मार्केट ने बिल्कुल डिफाइन कर दिया कि भैया ये जो हमारा चैनल का पॉइंट है ये बिल्कुल हमारा अप ट्रेंड के लिए बना हुआ है, और मार्केट लगातार इसमें अप ट्रेंड में गया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है अगर, तो इस रेसिस्टेंस जोन को टच करेगा। अगर मार्केट ये यहाँ से यहाँ भी दोबारा आता ना, फिर भी इसको लेके ऊपर जाकर रेसिस्टेंस को टच करेगा। लेकिन मार्केट क्या बता रहा है, मार्केट हमारा ये टाइम जोन A5 टाइम जोन यहाँ पे बता रहा है कि भैया आपका कहानी यहाँ खत्म और यहाँ से मेरी कहानी शुरू होती है, मैं यहाँ से मार्केट को लेके नीचे जाऊंगा। ठीक है ना, तो मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट रेसिस्टेंस लेके क्या किया, नीचे फॉल करके नीचे की तरफ आ रहा है। अब देखो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो हम क्या करेंगे, अब नीचे आ रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट किस जोन पे आपका रेसिस्टेंस लेगा और किस जोन पे सपोर्ट लेगा, और हमें कैसे ट्रेड लेना है, एंटर करना है, कैसे एग्जिट करना है, तो इसको कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले उसको पता करने से पहले हम ये समझते हैं कि आपको इस टूल को, जो आपका A5 चैनल है, इसको कैसे कस्टमाइज करना है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी कस्टमाइज किया हुआ है, इसलिए आपको इतना बड़ा ये आपका ट्रेंड लाइन दिख रहा है। और ये ट्रेंड लाइन और ट्रेंड एंगल जब आप बाय डिफॉल्ट लगाओगे तो डिफरेंट दिखेगा। क्यों, अब मैंने इसको हटाता हूं मैं, ठीक है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं A5 चैनल लेता हूं और यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ कर दिया, और ड्रॉ करने के बाद इसको सिलेक्ट करके मैं करता हूँ रीसेट। इसको मैं करता हूँ यहाँ पे अप्लाई डिफॉल्ट। जैसे अप्लाई डिफॉल्ट करूंगा ना तो आपको देखो बिल्कुल छोटू सा दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। तो अब जब बाय डिफॉल्ट लगाओगे तो आप बोलोगे अरे भाई तुमने तो बिल्कुल गलत बता दिया, मार्केट में तो हमारा A5 चैनल बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है, पता नहीं चल रहा है। तो ये ऐसे नहीं होता, ये सबका अलग अलग यूजेस है। तो हम क्या करेंगे, घबराना नहीं है, आपको इसको सिलेक्ट करना है, इसके सेटिंग्स में आना है, और सेटिंग्स में आने के बाद क्या करना है, आपको ऊपर दिख रहा होगा आपको एक्सटेंड लेफ्ट एक्सटेंड राइट। तो एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट करोगे तो क्या होगा, मार्केट में जो हमारा नीचे की तरफ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बना है वो, और ऊपर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगा वो, उसके एकदम इनफाइनाइट लेवल पे ये अपने आप एक्सटेंड कर देगा। तो हमें क्या चाहिए, एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट। अब यहाँ पे आपको चैनल्स दिख रहे होंगे आपका 0, 0.32, तो ये आपके फिबोनाची के आपके जोन्स हैं। ठीक है ना, तो इसमें जो भी जोन आपको चाहिए आप जैसे 1.14 आपका 2.4 3 यहाँ पे आप मतलब जितना कॉम्प्लेक्स आपको चाहिए उतना यहाँ से आप ट्रेंड एंगल बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है ना, अपने हिसाब से सपोज मान लो इसमें से 5-6 है, इसमें से आपको 1-2 नहीं चाहिए, आप बड़ा लंबा ट्रेड लेना चाहते हो तो आप किसी को हटा सकते हो, रख सकते हो, तो वो कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बाय डिफॉल्ट का जो सेटिंग्स है वो अच्छा काम करता है। बट आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे एक्सटेंड लेफ्ट और एक्सटेंड राइट को इनेबल करना होता है। दूसरी बात,
ये आपका कलर दिख रहा है। अगर आप व्यू पोर्ट पे कलरफुल देखना पसंद नहीं करते हो, आप यहाँ से बैकग्राउंड को डिसेबल कर दोगे। जैसे बैकग्राउंड को डिसेबल करोगे तो बैकग्राउंड हट जाएगा और आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ ट्रेंड लाइन बच जाएगा। लेकिन A5B चैनल पे मैं कलर प्रेफर करता हूँ ताकि मार्केट में कैंडल्स का ना एक कॉन्फिडेंस देता है कि मार्केट कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रहा है, तो मैं इसको कलरफुल छोड़ देता हूं मैं, ठीक है ना। तो आपका दो चीज क्लियर हो गया, आपका टाइम जोन A5B टाइम जोन और आपका A5B चैनल, ठीक है ना। अब इस चैनल का इस्तेमाल करें कैसे, सपोज मान लो कि हमने यहां से यहां तक का लगाया था मार्केट के लिए। मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूं, मैं इसको डिलीट किया मैंने। हमने जो लगाया था चैनल, मैं एक बार दोबारा लगा के दिखाता हूं आपको मैं। हमने जो लगाया था चैनल, यहाँ पे एक पहला टैप यहाँ पे, सेकेंड टैप यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन मैच किया था, और थर्ड में मैंने पहले क्या किया था, यहां से मैच कर दिया था। और उसके बाद अपना जोन बढ़ाने के लिए, अपना ट्रेड का लेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या किया था, इसका जो हायर है मतलब बैक साइड में जो हायर आपका स्विंग हाई है वहां से मैच कर दिया। तो क्या मिल गया था हमें, बिल्कुल पिक्सल परफेक्ट हमारा यहाँ पे एक आपका रिवर्सल जोन मिल गया कि ठीक है यहां से यहां तक मार्केट ऊपर गया, लेकिन हमारा यहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्स हो गया। क्लियर है आपका। अब देखो, अब यहां से यहां तक का काम तो खत्म हो गया आपका इस चैनल का। अब आप चाहते हो कि जब मार्केट नीचे डाउन ट्रेंड में आ रहा है तो हमें कैसे पता लगे क्या मार्केट इस डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, यहां से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, ये कैसे पता लगेगा। इसको पता करने के लिए दोबारा से हम इस ट्रेंड आपका A5B चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा तीसरा टूल हमारे पास है A5B स्पीड रेसिस्टेंस फैन, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं मैं, या तो आप दोबारा से क्या कर सकते हैं, आप यहीं पे ये आपका A5B चैनल है, आप यहां पे लोगे इसको, फर्स्ट टैप यहाँ पे, सेकेंड टैप यहाँ पे, सेकेंड टैप बन गया आपका। और सेकेंड टैप बनने के बाद या तो आप ऊपर, अगर ऊपर यहां तक कैंडल बन चुका है तो यहां तक इसको मैच कर सकते हैं, और या तो आप नीचे जहां आपकी इच्छा हो वहां पे, यहाँ पे जो भी आपका जो नियरेस्ट और बेस्ट आपका स्विंग लो दिखे वहां से अलाइन कर सकते हैं। तो क्या देखिए आपका मार्केट का यहाँ पे डायरेक्शन पता लग गया कि ठीक है मार्केट यहां से तो नीचे आया, लेकिन यहां से इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर चला गया। लेकिन जैसे ही इस रेसिस्टेंस जोन को ब्रेक करके ऊपर गया, फिर ये जो चैनल था, इस चैनल का रेसिस्टेंस है, आप मार्केट यहां से रेसिस्टेंस लेके देखो क्या करता है, मार्केट यहां तक तो नीचे आया, यहां आने के बाद फिर इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला गया, ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, ये पहले वाले A5B चैनल का रेसिस्टेंस जोन है यहाँ पे, तो इससे रेसिस्टेंस लेके मार्केट क्या करता है, इसको फॉलो करता है, फॉलो करके फिर यहाँ पे फॉल बैक कर जाता है, नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दूसरा तरीका हमारा होगा A5B चैनल के अलावा इस्तेमाल करेंगे A5B स्पीड रेसिस्टेंस फैन, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, मैं इसको कहीं भी ड्रॉ कर देता हूं मैं। अब इसको मैं बाय डिफॉल्ट सेट करता हूं मैं, ठीक है ना। इसको मैं क्या करूंगा, यहां पे आने के बाद करूंगा अप्लाई डिफॉल्ट करूंगा, तो हमारा बिल्कुल बेसिक सेटिंग्स मिल गया जो आपको मिलेगा जब आप टूल लगाओगे। इसमें भी सेम चीजें हैं, प्राइस एक्शन का प्राइस लेवल यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पे लेवल्स है, यहाँ पे राइट लेवल्स है, यहाँ पे टाइम लेवल्स है। मतलब ये आपका ये जो आपको बॉक्स दिख रहा होगा यहाँ पे A5B रिट्रेसमेंट का आपका ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम लेवल दिखा रहा है, और यहाँ पे क्या प्राइस लेवल, मतलब एंगुलर आपका प्राइस लेवल और वर्टिकल आपका टाइम लेवल, ठीक है। ये क्लियर है। अब इसका हमें कलर नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मल्टीपल कलर इस्तेमाल करेंगे तो आंखों पे जोर पड़ेगा। तो पहला A5B चैनल का तो कलर छोड़ दिया मैंने, लेकिन इसका A5B स्पीड रेसिस्टेंस का मैं अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इसका बैकग्राउंड डिसेबल कर देता हूं मैं। अब ये ग्रिड कलर क्या है, ये जो ग्रिड है ना, ये देख रहे हो आपको, जैसे इनेबल डिसेबल कर रहा हूं मैं, यहाँ पे इसका अगर थिकनेस बढ़ाता हूं मैं तो आपको यहाँ पे ब्लू कलर का ग्रिड दिख रहा होगा। ये ग्रिड क्या है, ये ग्रिड आपका 0 से लेके 100 तक का जो आपका फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो आपका जोन होता है प्राइस मूवमेंट का, 0.6, 0.5, 0.2, ये उसको दिखाता है। मतलब आपके इस A5B स्पीड रेसिस्टेंस टूल्स में आपको दोनों मिल जाता है, प्राइस लेवल, टाइम लेवल, और आपका एंगुलर, ये आपका एंगुलर ट्रेंड लाइन जो डायगोनल है, और आपका स्क्वायर में आपका रिट्रेसमेंट वाला, दोनों मिल जाता है। तो दोनों काम आपका एक ही जगह पे। तो हम क्या करेंगे, इसको बाय डिफॉल्ट कर देंगे, अप्लाई डिफॉल्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, बैकग्राउंड डिसेबल कर देंगे, ओके कर देंगे। आप जैसे इस लेवल इस टूल का इस्तेमाल करना सीख जाओगे, मार्केट में थोड़ा अनुभव होगा आपको, आप इस टूल को एडवांस लेवल पे इस्तेमाल करके छोटे या बड़े ट्रेड को अपने हिसाब से आप रिवर्सल जोन को डिफाइन कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, और उसके हिसाब से स्कैल्प कर सकते हो, स्विंग ट्रेड ले सकते हो, या आप पोजिशनल ट्रेड बना सकते हो। और अच्छी बात क्या है कि ये तीनों टूल्स आपके हर टाइम फ्रेम में काम करते हैं, चाहे आप 1 घंटे में करो, 1 दिन के लिए करो, 1 वीक के लिए करो, 1 मंथ के लिए करो, आधे घंटे के लिए करो, सब में काम करता है। और ये स्टॉक, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी, क्रिप्टो सब में काम करता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ मैं। अब इसको क्या करता हूँ मैं, डिलीट करता हूँ मैं।
अब हमारी कहानी क्या थी? हमारी कहानी थी कि जब मार्केट यहां से इस A5 टाइम जोन को रिस्पेक्ट करते हुए A5 चैनल के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते हुए नीचे गिरा था, तो मार्केट यहां से किस किस जोन पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ताकि हम ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकें, अपने पैसे को मैनेज कर सकें, मनी मैनेजमेंट कर सकें और सही जगह पे इंटर और एग्जिट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे आपका A5 SP रेजिस्टेंस फैन सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा स्विंग हाई है इस स्विंग हाई से लेके हम जो है क्या करेंगे, अब एक जो बेसिक हमारा क्या कॉन्सेप्ट होता है कि पहले हमें डिफाइन करना होता है कि मार्केट को एक स्विंग लो और एक स्विंग हाई बना देना चाहिए होता है। तो मार्केट ने क्या किया, इसको पहले डिलीट करता हूं मैं। मार्केट ने क्या किया, अगर हम डायरेक्टली इसको यहां से प्रेड करेंगे तो उसके लिए हम डिफाइन कर लेंगे अपना हम A5 चैनल, लेकिन चूंकि मार्केट यहां से नीचे की तरफ, यहां से मार्केट देखो यहां से नीचे की तरफ आया है, तो नीचे यहां स्विंग हाई तो बन गया, लेकिन हमें एक बढ़िया सा स्विंग लो भी चाहिए। तो जब स्विंग हाई बन गया तो स्विंग लो कहां बना रहा है मार्केट, स्विंग लो मार्केट बना रहा है यहां पे। क्यों? क्योंकि यहां से एक ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने का प्रयास किया है, तो हमारा पहला स्विंग लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये हो गया स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। तो हम इसके हिसाब से लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे आपका A5 SP रेजिस्टेंस फैन, इसको यहां से अलाइन करेंगे। अलाइन करने के बाद नीचे से हम क्या करेंगे, इस जोन पे ये जो स्क्वायर देखो ऐसे कर रहा हूं ना मैं, आपको दिख रहा होगा ये तो हमारा जो एंगुलर है, ये आपका डायगोनल ट्रेंड लाइन है, ये तो आपका मूव कर ही रहा है। साथ में आपका ना ये स्क्वायर बॉक्स आपको कॉलम दिख रहा होगा, वो कॉलम दिख रहा होगा आपको। ये कॉलम को देखिए क्या करना है आपको, जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारा स्विंग लो से मैच कर देना है। क्या किया हमने, मैच कर दिया। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे स्विंग हाई और स्विंग लो से मैच किया, इसका मैजिकल इफेक्ट देखिए कि मार्केट नीचे तक तो आया है, लेकिन यहां से हमारे जो ट्रेंड एंगल बने हुए हैं पुट साइड के लिए, उनको यहां पे रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहां सपोर्ट लेके, देखो मार्केट क्या कर रहा है, यहां से मार्केट रिस्पेक्ट करते हुए तो नीचे आया, लेकिन यहां से जैसे ही इस कॉलम के बाहर, अगर आपने मेरी गैन फैन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि गैन फैन कैसे काम करता है। ये बिल्कुल गैन फैन ही है, लेकिन क्या है, ये गैन फैन की जगह ये SP रेजिस्टेंस है, जो मार्केट में प्राइस के मूवमेंट पे कहां किसकी जोन पे मार्केट रेजिस्टेंस जोन ले रहा है उसको डिफाइन करता है, उसको फाइंड करता है। तो मार्केट क्या किया, मार्केट हमारा ये जो ट्रायंगुलर एरिया है ना, इसको जंप करके यहां चला गया। इसका मतलब है कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, लेकिन भाई कहां तक ऊपर जाएगा, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा हमारा ये हमारा जो ट्रेंड एंगल है ना, ये बताएगा। मार्केट क्या किया, मार्केट हमारा यहां से ऊपर तो गया कॉल साइड के लिए, आप यहां से एक अच्छा स्विंग ले सकते थे, स्कैल्प कर सकते थे, लेकिन इसके साथ क्या किया मार्केट हमारा, जो इंपॉर्टेंट आपका जो क्या बोलते हैं रिवर्सल जोन, ये रिवर्सल जोन हमारा, ये जो हमारा रेसिस्टेंस एंगल है ना, ये रेसिस्टेंस जोन है। मार्केट क्या करता है कि बिल्कुल A5 रेसिस्टेंस जोन, A5 SP रेसिस्टेंस फैन का जो ट्रेंड एंगल है ना, A5 SP रेसिस्टेंस का जो आपका ये ट्रेंड एंगल है, जो रेसिस्टेंस जोन है, इसको यहाँ पूरा सम्मान देते हुए यहां से हल्का नीचे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा ऊपर गया। तो हमारा क्या किया, हमारा ये A5 चैनल का जो रेसिस्टेंस जोन है इसको और ये इसको दोनों को रिस्पेक्ट करते हुए मार्केट यहां से बिल्कुल नीचे फॉल कर रहा है। क्लियर है? तो SP रेसिस्टेंस फैन का क्लियर है आपका यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होता है कि अब जितना बड़ा आपको ट्रेड चाहिए होगा, ये उतना बड़ा आप उसके हिसाब से डिफाइन कर सकते हो। मार्केट क्या किया, यहां से लगातार नीचे गिरते हुए कहां तक गिरा, यहां से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, गिरते गिरते यहां तक गिर गया। तो ये कितना बड़ा ट्रेड लोगे आप, ये आपके पेशेंस पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि सपोज मान लो आपने कहां एंट्री बनाई, मान लिया कि आपने यहां पे एंट्री बनाई पुट साइड के लिए, ठीक है ना। मार्केट जैसे यहां से आया, आप यहां नीचे आया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, लेकिन जैसे मार्केट रिवर्स लेके ऊपर गया तो आपको लगे अरे भैया मेरा एसएल खाने वाला, आप निकल चुके। लेकिन आपने क्या करना है, आप जो भी टूल या इंडिकेटर इस्तेमाल करते हो आपको उसमें पूरा ट्रस्ट देना है, उस पर यकीन करना है और मार्केट को छोटी मछली फेंकनी है। मतलब कि छोटी मछली जब तक नहीं फेंकोगे, छोटी मछली क्या है हमारा स्टॉप लॉस, और बड़ी मछली क्या होगा हमारा टारगेट हो गया। तो जब बड़ा टारगेट चाहिए तो हमें एक छोटी मछली मार्केट को देना पड़ेगा। वो छोटी मछली क्या है, छोटी मछली मार्केट में हमें बने रहने के लिए एक कॉन्फिडेंस देता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एंट्री मान लो, सपोज मान लो आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं मारा तो क्या हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आया, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, लेकिन जैसे यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत 2-3 ग्रीन कैंडल बनाया, आपको लगा अरे यार मेरा प्रॉफिट जो बुक किया था मैंने वो भी जाने वाला है, आप मार्केट से एग्जिट कर जाओगे। लेकिन वहीं अगर आप इन टूल पे यकीन करोगे तो क्या करोगे, आपको लगे अरे ठीक है यार मार्केट में मैंने यहाँ एंट्री बनाई थी और यहाँ पे मेरा एसएल है, कोई दिक्कत नहीं। जब तक मार्केट मेरे एसएल के पॉइंट तक नहीं आता है, मार्केट में 2-4 रुपए का, 2-4 लाख रुपए का, 2-4 हजार रुपए का प्रॉफिट में बुक नहीं करने वाला जब तक मेरे हिसाब से टारगेट ना मिले। तो क्या करोगे, मार्केट यहाँ से जिगजैग करते हुए क्या किया, अचानक यहाँ से आया और नीचे देखो
नीचे आप देखोगे तो कितना बड़ा टारगेट दिया मार्केट, यहां से यहां तक आप अगर टारगेट बुक करोगे आप, ये देखो यहां से कहां तक का, यहां तक का टारगेट मिला। तो मार्केट में सब आपका साइकोलॉजी का गेम होता है कि भैया आप कितना आत्मविश्वास फील कर रहे हो ट्रेड लेते समय और इंटर और एग्जिट करते समय। तो ये आपको ध्यान देना होता है कि हर टूल आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट काम करता है, लेकिन उन टूल का इस्तेमाल करके क्या आप उस टूल्स पे ट्रस्ट कर पाते हो, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा और ये कला जो है आपको मार्केट में लगातार प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। जैसे आप 2-3 महीने, 2-4 महीने या 2-4-6 महीने या 2-4 वीक अगर इस्तेमाल करोगे ढंग से टूल्स। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं कि आप लोग ये बोलोगे कि भाई आपके चैनल पे हर दिन आए दिन एक नई स्ट्रेटेजी और एक नया टूल देखने को मिलता है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मार्केट में इन्फिनिट टूल्स हैं और इन्फिनिट इंडिकेटर्स हैं, उन सबका इस्तेमाल करके हर दिन एक नया नया स्ट्रेटेजी में इसलिए लेके आता हूं ताकि मार्केट में एज अ बिगिनर ट्रेडर या आप एक्सपीरियंस ट्रेडर भी हो तो आपको सारे टूल्स, मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग व्यू पे जितने टूल्स हैं उन सारे टूल्स का इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए और जितने भी अच्छे इंडिकेटर्स हैं उनका इस्तेमाल करने आपको आना चाहिए। क्योंकि हर ट्रेडर का ट्रेड करने का स्टाइल अपना अपना अलग होता है। क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट में आप ट्रेड लोगे ना तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो एक दूसरे ट्रेडर के हिसाब से बिल्कुल यूनिक होगा और अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप अपनी एक खुद की एक स्ट्रेटेजी बना सको। इसलिए मैं हर दिन एक नया नया टूल इंट्रोड्यूस करता हूं ताकि आपको मार्केट में एटलीस्ट जो ट्रेडिंग का बेसिक है वो आपको पता रहे और मार्केट में जब भी आप ट्रेड लो, चाहे स्कैल्पिंग करो, स्विंग ट्रेड लो, पोजिशनल ट्रेड लो या स्टॉक में ट्रेड करो, तो आपको इन सारे टूल्स का जब मतलब पता होगा, ये टूल्स कैसे काम करते हैं, तो अलग अलग समय पे अलग अलग कंडीशंस में आप इन टूल्स का इस्तेमाल करके बढ़िया से बढ़िया ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो एक बढ़िया ट्रेडर बनने के लिए, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये सबसे पहला काम होता है कि हमें मार्केट में जितने भी ट्रेडिंग व्यू पे टूल्स है ना उन टूल्स का ज्ञान होना चाहिए कि वो टूल्स काम कैसे करते हैं। उसके बाद टाइम फ्रेम का पता होना चाहिए, फिर लॉजिक पता होना चाहिए, इंडिकेटर्स पता होना चाहिए। इन सब का ज्ञान होने के बाद समय बीतने के साथ 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में ऑटोमेटिकली आप ये रियलाइज करोगे कि आपके ट्रेडिंग करने के तरीके में, पैसे को मैनेज करने के तरीके में खुद ब खुद बदलाव आ रहा है और बहुत ही जल्द आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे थे आपका यहाँ पे जी जो हमारा A5B SP रेजिस्टेंस है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जितना बड़ा हमें टाइम फ्रेम में, मतलब कि जितने लंबे अंतराल के लिए ट्रेड लेना हो, जितना छोटा जितना बड़ा, उसके हिसाब से हम जो ये आपका SP रेजिस्टेंस जोन है ना या SP रेजिस्टेंस फैन है ना, इसके टूल्स को हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो भी बॉक्स है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं अगर इसको सिलेक्ट किया मैंने तो ये बॉक्स जितना बड़ा, ये देखो ना आपका स्क्वायर, ये आपका जो एंगुलर आपका ये ट्रेंड लाइन जो दिख रहा है ना फैन वाला, इस ट्रेंड लाइन के अलावा आपको स्क्वायर बॉक्स दिख रहा होगा जिसको मैं पुल कर रहा हूं मैं। तो इस बॉक्स को जैसे जैसे मैं जितने बड़े या जितने छोटे स्विंग लो पे डिफाइन करूंगा ना, अब देखो मैंने यहां से लिया और यहां से लाके सपोज मार्केट में यहां पे इस स्विंग लो पे, मार्केट के इस स्विंग लो पे मैच कर दिया, तो क्या किया मार्केट बिल्कुल इस A5B रेजिस्टेंस जोन को, ये जो आपका A5B ये है ना आपका A5B SP रेजिस्टेंस फैन, इस फैन के एंगल्स को मतलब ट्रेंड लाइंस को बिल्कुल सम्मान देते हुए मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट डायरेक्ट यहां से बिल्कुल नीचे गिरता जा रहा है। कहां से कहां नीचे गिरा, यहां से बिल्कुल यहां तक नीचे गिरा। तो ये सारे टूल्स का इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। आप हर दिन एक नए टूल्स को सीखोगे, नए नए टूल्स जानोगे, उसका बैक टेस्ट करोगे, लाइव मार्केट में टेस्ट करोगे, तो आपको वाकई बहुत ही जल्द ये रियलाइज होगा कि आप बहुत ही जल्द एक बढ़िया ट्रेडर बन पा रहे हो, ठीक है ना। तो मैं वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार मैं रिपीट कर दूं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने सीखा कि हम A5B चैनल का इस्तेमाल कैसे करेंगे, A5B चैनल कैसे काम करता है। उसके अलावा क्या सीखा हमने, उसके अलावा सीखा हमने कि हमारा A5B टाइम जोन क्या होता है और कैसे काम करता है, ये हमारा A5B टाइम जोन है। इसके बाद हमने सीखा कि आपका A5B SP रेजिस्टेंस काम कैसे करता है। और अगर आप ये बोलोगे ठीक है भैया हम यहाँ से इसको SP रेजिस्टेंस नहीं लगाना चाहते, हम A5B चैनल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसको रेजिस्टेंस फैन को डिलीट कर दो और आप चैनल लगा कर देखो। आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करोगे A5B का रिजल्ट आपका सिमिलर होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये फैन डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या आ गया A5B चैनल। अब इस चैनल पे आके जैसे मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे टॉप स्विंग हाई लिया, यहाँ पे फिर स्विंग हाई लिया। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ लेना है डाउन साइड के लिए। अगर ऊपर की तरफ चाहिए होता है तो ऊपर पुल करते हैं, हम क्या करेंगे डाउन साइड के लिए नीचे की तरफ लेंगे। तो कहां से अलाइन करेंगे, ये जो स्विंग लो है या तो यहां से अलाइन कर दें, तो हमारा यहाँ छोटा छोटा बॉक्स आपको दिख जाएगा कि कितने कितने अंतराल पे मार्केट में जब प्राइस एक्शन होगा तो कैंडल मूव करेगा। लेकिन आप एक डेफिनेट बड़े टाइम फ्रेम का मतलब बड़े अंतराल का ट्रेड लेना चाहते हो, तो यहाँ का जो स्विंग लो है इसको मैच करने के बजाय हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट किसी स्विंग लो पे बैक साइड में
मतलब देखो यहां से जैसे मैच किया मैंने क्या किया, ये हमारा जो स्पीड रेसिस्टेंस फैन है, ये देखो स्पीड रेसिस्टेंस फैन है, इसके अलावा हमने क्या किया, A5B चैनल, जैसे ही मैं A5B चैनल का इस्तेमाल कर रहा हूं तो हमें क्या दिख रहा है कि जैसे जितने बड़े स्विंग लो और स्विंग हाई पे इसको मैच कर रहा हूं ना, ये क्या कर रहा है, ये हमारा उतना बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, हमें मार्केट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब देखो यहां से मार्केट ओपन यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस को फेस किया और फेस करने के बाद कहां तक गिरा, नीचे गिर गया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे गिर गया। अब ये क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा बॉक्स, यहाँ पे इतना बड़ा बॉक्स, फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का एंगल है। और ये ट्रेंड लाइन का एंगल जो मैच करता है ना, जो अतीत में मार्केट जिस डाटा को ट्रेवल कर चुका है ना, हमें उससे मैच करना होता है। क्यों, हमें क्या करना होता है, हमें अगर डाउन साइड के लिए है तो ऊपर से आपका टॉप लेफ्ट से लेके टॉप राइट में मैच करके फिर इसको पुल करते हैं बॉटम लेफ्ट में। समझ में आ गया। जब भी हम चैनल लगाते हैं A5B चैनल और पुट के लिए लगाएंगे तो टॉप साइड में लगा के टॉप राइट में लेके जाएंगे, उसके बाद बॉटम लेफ्ट में लेके आएंगे। और जब कॉल साइड के लगाएंगे तो आपका बॉटम लेफ्ट में लगा के आपका बॉटम राइट में जाके और फिर उसके बाद लेफ्ट टॉप में लगाएंगे। समझ आएगा आपको। अगर A5B चैनल हमें अगर कॉल के लिए लगाना है तो हम क्या करेंगे, बॉटम लेफ्ट का स्विंग, राइट साइड का स्विंग, उसके बाद फिर आपका टॉप लेफ्ट जो आपका स्विंग होगा बड़ा वाला उसको लगाएंगे। समझ में आ गया। और अगर पुट के लिए लगाना हो तो हम क्या करेंगे, टॉप साइड का स्विंग, उसके बाद राइट साइड का स्विंग, उसके बाद बैक साइड में मतलब नीचे की तरफ डाउन साइड में जहां भी हमें बॉटम लेफ्ट मिले बड़ा स्विंग वहां पे लगाएंगे। क्लियर है आपका। अब देखो आप जो A5B टाइम जोन है ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। इस टूल को आप इंटैक्ट यूज करोगे और इस टूल के अलावा आप A5B चैनल या A5B स्पीड रेजिस्टेंस दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करोगे, रिजल्ट आपको सिमिलर मिलेगा। ये डिपेंड करेगा आपके ट्रेड करने के तरीके पे कि आप किस में ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है ना। तो या तो आप A5B चैनल का इस्तेमाल कर लेना या आप A5B या आपका स्पीड रेजिस्टेंस फैन का। तो आज की वीडियो में इतना ही था कि A5B चैनल, A5B टाइम जोन और A5B स्पीड रेजिस्टेंस फैन का इस्तेमाल करके लाइव मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल जोन को आइडेंटिफाई करके कैसे एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया जाए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।